हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एयू। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। ये कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपके ब्लड में अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पार्ट्स को मेजर करने में मदद करता है, जिसमें कि आपके क्या क्या आ जाते हैं। रेड सेल्स आ जाते हैं, आरबीसीस, दूसरे डब्ल्यूबीसीस आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन्स आ जाते हैं, हेमाटोक्रिट आ जाता है एक पैरामीटर। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो कि इसमें मेजर किए जाते हैं। और भी कुछ होते हैं जिसमें कि कुछ आयंस और सॉल्ट्स का जो अमाउंट होता है वो आपके ब्लड में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मेजर ये चीज़ें होती हैं। तो अब इनसे हमें क्या जानने को मिलता है वो समझते हैं। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये कौन से सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं आपके लंग्स से आपकी पूरी बॉडी में। और फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शंस होते हैं हमें उससे फाइट करने में मदद करते हैं। ये मेजरली 5 टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास होते हैं। इनके सब टाइप्स को भी हम मेजर कर सकते हैं। वो आते हैं आपके डिफरेंशियल काउंट में। अगले जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं वो ना कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या करते हैं, ये आपके ब्लड को जमाने में मदद करते हैं, क्लॉट बनाने में मदद करते हैं, रक्त के स्कंदन में मदद करते हैं। कहीं पर ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे खून का जमना जरूरी होता है, उस खून के जमाने में मदद करते हैं आपके प्लेटलेट्स। फिर आपका आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ब्लड सेल्स के अंदर होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके ले जाती है लंग्स से सारे बॉडी के टिश्यूज में। और फिर दूसरा पैरामीटर होता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है आपके पूरे ब्लड वॉल्यूम में ऐसा कितना वॉल्यूम है जो कि रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे मेजर करने में मदद करता है हमारा हेमाटोक्रिट। ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये कुछ अलग अलग केमिकल्स और सब्सटेंसेस और भी होते हैं ब्लड में, उनको भी मेजर करने में मदद करता है। ये आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, और किसी भी डिसीज को डेवलप करने के आपके कितने ज़्यादा रिस्क हैं, कितने ज़्यादा चांसेस हैं उसके बारे में। जो सीबीसी है इसके दूसरे नाम्स भी हैं, जैसे कि फुल ब्लड काउंट या फिर ब्लड सेल काउंट। जो आपका कंप्लीट ब्लड सेल काउंट है ये अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करने में मदद करता है। आपके डॉक्टर इसको एज अ रूटीन चेकअप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अलग अलग जो डिसीजेज होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस हो गए, एनीमिया हो गया, इम्यून सिस्टम के आपके डिसीजेज हो गए, या फिर कुछ ब्लड कैंसर्स हो गए, उनको डायग्नोस करने में आपका ये मदद करता है। तो जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ये एज अ रूटीन केयर चेकअप में भी आपके डॉक्टर इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ केयर कंडीशन को भी डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ और डिसीजेज को डायग्नोस करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि कोई ब्लड डिसीज हो गई, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसीज हो गई। इम्यून सिस्टम होती है आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन जो कि चल रही है उसके बारे में, या फिर कोई और ब्लड डिसऑर्डर जो पहले से है अभी इस टाइम पे, उसका ट्रैक रखने में ये टेस्ट हमें मदद कर सकता है। यानी कि टेस्ट के दौरान क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो आपके हाथ में एक वेन में निडल डालते हैं, निडल में इंजेक्शन से आपके ब्लड को खींचते हैं। खींचने के बाद उस ब्लड को अपने साथ ले जाते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब और वायल या फिर वायल जो उनके हाथ में होता है उसमें थोड़ा सा अमाउंट आपके ब्लड का आ जाता है। इसके दौरान आपको हल्का सा दर्द होगा जब निडल अंदर या बाहर जाएगी आपकी बॉडी में, उस टाइम पे थोड़ी सी आपको हो सकता है खुजली टाइप की महसूस हो। और ये जो प्रोसीजर होता है 5 मिनट से भी कम में ख़त्म हो जाता है। यानी कि टेस्ट से पहले आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत है तो मैं बता देता हूँ, इस टेस्ट से पहले आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको खाना नहीं खाना होता, किसी टेस्ट में भूखे रहना पड़ता है। लेकिन जो कंप्लीट ब्लड सेल काउंट है इसमें आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर इसके साथ डॉक्टर ने किसी दूसरे टेस्ट को बताया हुआ है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ है जिसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल नुकसान होते हैं इस ब्लड टेस्ट के। आपको बस हल्का सा पेन हो सकता है जिस साइड पर आपके निडल घुसी है, या फिर थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अपने आप चले जाते हैं थोड़े टाइम बाद। आपका जो कंप्लीट ब्लड सेल काउंट होता है ये अलग अलग पैरामीटर्स को आपके ब्लड के अंदर जांचता है, अलग अलग चीज़ों को। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी मदद से इसके बारे में हम पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल है, या फिर हीमोग्लोबिन है, या फिर हेमाटोक्रिट है जो नॉर्मल लेवल में लाई नहीं कर रहा,
तो ये क्या इंडिकेट कर सकता है, जैसे कि आपको एनीमिया है, एनीमिया होता है खून की कमी, या फिर आपको आयरन की कमी है आपकी बॉडी में, या फिर कोई आपको हार्ट की डिसीज है, तो ये सारी चीजें इंडिकेट होती हैं। या फिर WBC की कम काउंट है तो आपको ये इंडिकेट कर सकता है कोई ऑटो इम्यून डिसीज हो। ऑटो इम्यून डिसीजेस ऐसे डिसीज होते हैं जिनमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिसीज हो अगर आपकी ब्लड सेल काउंट कम आ रही है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, तो या फिर कोई बोन मैरो का डिसऑर्डर हो, या फिर किसी टाइप का कैंसर हो। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या आपके ब्लड में ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, या फिर पहले से कोई रिएक्शन चल रहा है किसी मेडिकेशन के रिस्पॉन्स में, किसी दवाई के रिस्पॉन्स में। अगर कोई भी लेवल एबनॉर्मल है तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये कुछ एबनॉर्मेलिटी या डिसीज को ही इंडिकेट करे। ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी डाइट क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं, और वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं, उन पर भी डिपेंड करती हैं आपकी जो रीडिंग्स होती हैं टेस्ट की। ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ये सिर्फ एक टूल है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, जिससे कि आपके किसी डिसीज के बारे में पता किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको लक्षण क्या आ रहे हैं, और दूसरे जो फैक्टर्स हैं डायग्नोसिस के लिए जानने चाहिए, उनको भी कंसिडर करने के बाद कोई एक कंफर्म डायग्नोसिस बनती है। ये एब्सोल्यूट नहीं है कि इसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो कोई डिसीज होगा ही होगा, और अगर एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है तो डिसीज नहीं होगा। इसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर सकते हैं, इसके लिए फॉलो अप बहुत ज़्यादा जरूरी है।